अगर उतावलापन होगा तो उसी समय आप गलत बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं, कहता कि आप सही रीति से बातचीत करें। कहता अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है आपके कारण, कहता कि बहुत सारे गृहस्थियां, बहुत सारे पति पत्नी के तलाक हो रहे हैं, बहुत सारे जगह जगह पर लोगों के तलाक हो गए, घर घर छूट गए, उनके घर में शांति नहीं है। आज बहुत सारे लोगों के अंदर परिवार में आज टेंशन क्यों है, आज उनके घर में दिक्कतें परेशानी क्यों है? क्योंकि उनके मुंह का बोल सही नहीं है। वो इसलिए उनका तलाक होने वाला है, इसलिए उनके घर में बच्चे उनको छोड़कर चले गए हैं, कोई रिश्तेदार उनसे बात नहीं करता क्योंकि वो काटते हैं। याद रखना, आपको काटना बंद करना है। अगर आप काटना बंद करेंगे परमेश्वर काम करेगा। एक और दो पति पत्नी थे, जब उनकी शादी हुआ और शादी होने के बाद, सुन रहे हैं इस गवाही को, इस गवाही को सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। दो पति पत्नी थे और उनकी जब शादी हुआ, शादी होने के बाद उन दोनों पति पत्नी में आपस में लड़ाई होगी, एक दूसरे को काटते थे। वो उनकी बेटी पैदा हुई और उसके बाद वो थोड़े सालों के बाद, 14 साल के बाद वो लड़ने झगड़ने लगे और उन्होंने कहा, कहते हम दोनों अलग हो जाएंगे। और वो दोनों अलग हो गए। लड़की ने कहा कि माँ ने कहा ये लड़की मेरे पास रहेगी, और उसने रख ली। और जब वो लड़की अपने पास रख ली और उसके बाद वो लड़की रखने के बाद थोड़े टाइम बाद उसकी माँ को किसी से प्यार हो गया और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली। और उसके बाद जैसे शादी किया, उसने कहा मैं इस लड़की को नहीं रख सकता, तू या तो चली जा या मेरे साथ रह ले। उसने कहा जा अपने पहले वाले पति को दे दे। उसने पहले वाले को फोन किया, उसने कहा मैंने भी शादी कर ली। उसने कहा अब तो मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं इसका क्या करूंगा? उसने कहा चलो अच्छा इसको अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं। उन दोनों ने मिलकर उस बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। और उस बेचारी को जब अनाथ आश्रम में छोड़ा, थोड़े दिन वो दूसरे बाप के साथ रही थी उससे पहले। और जब उसको अनाथ आश्रम में छोड़ा, उसके बाद अनाथ आश्रम से फोन आ गया, कहते अपनी बेटी ले जाओ। वो बोली मैं नहीं लेने जाऊंगी। बाप को तरस आया और बाप चला गया। बाप ने जाकर एक सच्ची घटना है। और जब उस लड़की के बारे में पूछा तो वो अनाथ आश्रम ने कहा, डॉक्टर से पूछा, उसको जब वो घर ले आया तो उसको थोड़े दिन उल्टियां लगी। और जब उसको उल्टी लग रही थी तो वो दवाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद भी आराम नहीं आया। डॉक्टर को अच्छे से दिखाया। डॉक्टर ने उससे पूछा, कहता बेटे तेरे साथ क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं। उसने कुछ नहीं बताया। फिर उसने उसके बाप को बुलाया। उसने कहा तेरी लड़की प्रेग्नेंट है, 14 साल की लड़की प्रेग्नेंट है। और उसी समय वो आदमी रोने लगा और कहने लगा, कहता मेरे लड़ाई झगड़े का फल, मेरे स्वभाव का फल ये मिला। और उसी समय उसने पूछा कौन है? डॉक्टर ने। उसने कहा इसके पेट में जो बच्चा है, कहते मेरा बाप ही इसका बाप है। आप समझ में आया? वो जो दूसरा बाप था वो कसाई था और उसने उसको छोड़ दिया। मैं क्या कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, रिश्ते खराब हो गए हैं, सिर्फ किस कारण से कि एक बोल से, मुंह के शब्दों से। इसलिए पौलुस कहता है कि आपको उचित रीति से उत्तर देना है। आपके मुंह के शब्दों में मिठास हो, धीरज हो। एक बार में कहने से आसान नहीं होता सब कुछ। आप तो कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा इस पति को, मैं छोड़ दूंगी इस पत्नी को, लेकिन आपके बच्चों का क्या होगा? आपके परिवार का क्या होगा? आपके घर में जो हो गया। आज कहता है कि मैं आपको बता रहा हूं, मेरा डैडी 32 साल तक शराब पीकर मेरी माँ को मारता रहा। और जब हम बड़े हुए अपनी माँ से पूछते थे, कह रहे माँ, हम पूछते थे कि तू इससे अलग क्यों नहीं होगी, तू चली क्यों नहीं गई, मार क्यों खाती रही? कहती बेटे मैं 32 साल तक तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा, मैं इसके पास ही रही। और आज कहते उसके विश्वास करना, उसका धीरज रखना, आज उसके बच्चे नंबर 1 है और उसका पति भी विश्वास में आ गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर सहन शक्ति नहीं है, अगर आपके अंदर कहता सहन शक्ति नहीं है, आपके बच्चों का कैरियर नहीं बनने वाला। आपको, अगर आप पत्नी हैं, अगर आप पति हैं, आप अपने बच्चों का कैरियर बनाएं। आप शांत रहें, आपके मुंह में शब्दों में मिठास हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि किसी के घर में कलेश हो, किसी का तलाक हो, किसी के घर में दुख आए, किसी को प्रॉब्लम आए, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो। इसलिए पवित्र आत्मा चाहते हैं आपके घर में आज से शांति के स्वर दूत आए यीशु मसीह के नाम में। वो चाहते हैं आपके परिवार में एका हो, वो चाहते हैं, इसलिए वो करे। कहता अनुज कर आनाप शनाप बकना बंद करो।
कह रहा छोटी मोटी बातों के लिए गुस्सा करना बंद करो। कहता है कि आज धीरज रखो। कहता है अगर आज आप मसीह में आए तो कह रहा कि एक व्यक्ति ये बात याद रखे, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाने के लिए मसीह में आया हूँ। याद रखने, आपके ज़िंदगी में कोई टारगेट होगा तो आप कभी पाप नहीं करेंगे। याद रखना, आप हमेशा बढ़ेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, परिस्थितियाँ कितनी भी खिलाफ हो। लेकिन यूसुफ के लाइफ में कहते हैं उसके भाइयों ने उसे मारा, उसका स्वभाव फिर भी वैसा था। पोतीफर ने उसकी कमाई रख लिया लेकिन फिर भी उसका स्वभाव वैसा था। उसको सैलरी नहीं दिया लेकिन उसका स्वभाव वैसा था। उसके बाद उसकी रानी, मैं कह रहा कि मैं उस महल में राजा की रानी उसके साथ गंदी गंदी बातें करती, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव वैसा ही था। उसको जेल में डाल दिया गया, कोई सजा, कोई गलती उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव वैसा ही था। लेकिन आजकल के लोग कहते हैं कि जब उनकी गलती नहीं होती तो वो काटने लगते हैं। अरे हम चुप क्यों रहे, चाहे हम पादरी हो चाहे कोई हो, हमने क्या गुनाह किया है, ये हमारे बारे में बकवास कर रहा है, हम भी बोलेंगे, बैठ जाते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर बोलने। मैं कह रहा हूं कि लेकिन मसीहत ये है, कहता है कि आपको अपने अंदर कहता है कि बर्दाश्त करना है। करेला जो होता है उसको जितना मर्जी कहता कर लो, लेकिन करेले का स्वभाव है वो कड़वा ही रहता है। वो कढ़ाई में जाएगा कड़वा, अचार बनेगा कड़वा, तागे में टंगेगा कड़वा। करेले को जो मर्जी करो कड़वा। कभी देखा आपने करेले के अंदर लड्डू डाल दें, वो कड़वा ही रहेगा, जितना मर्जी करो कड़वा ही रहेगा। करेले का एक स्वभाव है। अगर आपका एक स्वभाव है, करेला अपनी बात पर स्टैंड लेता है, कहता है मिठास होगा नहीं होगा, कहता है कि लेकिन करेले को परमेश्वर क्यों पसंद करता है, इसलिए करता है, कहता है कि अच्छा है करेला, कहता है कि अपनी बात पर स्टैंड तो लेता है। परमेश्वर ने एक औरत को, कनानी स्त्री को जिसने 5 पति किए थे, उसको माफ क्यों कर दिया? उसे गुस्सा नहीं था, क्यों? क्योंकि उसने स्टैंड लिया था अपनी बात पर। उसने कहा मैंने किए हैं, मुझे लेकिन छठा भी वेटिंग में है, लेकिन उसने अपनी बात को कन्फेस कर लिया, मान लिया। मैं कह रहा हूं अगर आपने अपने पापों को मान लिया, आपने स्टैंड ले लिया, आज के बाद नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात कहता है आपके लिए कह रहा एक स्वाद बनाएगा यीशु के नाम में। आपके लिए गवाही का स्वाद आएगा, आपके बैंक में आज से आपके बैलेंस का स्वाद आएगा। मगर आपके शरीर में कोई जो हिस्सा बीमार है उसे स्वाद आएगा, निकल जाएगी वो बीमारी आज रात। चर्च आमीन बोलने वाले, हाथ उठाने वाले, अपनी स्टेटमेंट खुदा को दे दो। आज दे दो अपनी स्टेटमेंट, आज अपनी स्टेटमेंट देंगे, आज दो अपनी स्टेटमेंट। बोलो जैसा हूं वैसा रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। हंस रही है, खड़ी हो इधर, देख के हंस रही है। मैं ऐसे ही है। आप सुन रहे हैं? देखा मैंने क्या कहा, आज स्वाद आएगा। अपनी स्टेटमेंट दो खुदा को, बोलो मैं जैसी हूं वैसी रहूंगी, मैं नहीं बदलूंगी। हालेलुया। कह रहे मैं जैसी हूं वैसी रहूंगी। आपको अपनी स्टेटमेंट देनी है। एक बार एक प्रेस रिपोर्टर लेडीज, उसने कहा, कहती कि हम आज बस स्टैंड पर जाएंगे और लोगों को चेक करेंगे, इंसानों को, और उनको चेक करने के बाद हम चेक करेंगे, पूछेंगे उनसे उनके अंदर इंसानियत है कि नहीं। वो उसी समय एक आदमी को पास गए और जाकर कहने लगे, हेलो भाई साहब, जब आप बस में अगर कोई लड़की खड़ी हो तो आप क्या उसको सीट देंगे? बोलता कभी भी नहीं। उसने कहा अच्छा। उसने कहा अगर कोई लेडीज आ जाए, बीमार हो वो, आप उसको जगह देंगे? कहता है कि नहीं, कभी भी नहीं। उसने कहा कोई बूढ़ा आ जाए और वो बेचारा कह रहा हो मुझे सीट दे दो, आप उसको सीट दोगे? कहता कभी भी नहीं। उसको गुस्सा आ गया। उस लेडीज ने कहा, कहती पता है कैमरा चल रहा है, पुलिस वाले बुलाकर अंदर करवा दूंगी तेरे को। इतना बेईमान, कहते इंसानियत नहीं है तेरे अंदर। कोई बीमार आया, बूढ़ा आया, बच्चा आया, तब भी जगह नहीं दे रहा। उसने कहा बहन जी मैं अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकता, मैं बस का ड्राइवर हूँ। हालेलुया। उसने कहा अगर मैं बस का ड्राइवर ही स्टेटमेंट चेंज कर देगा, खड़ा हो जाएगा, तो कह रहा बस तेरा बाप चलाएगा। इसका मतलब आपको समझना है चर्च, आज आपको समझ आ रहा है कि नहीं? आपका फ्यूचर आप खुद बना सकते हैं। आप ड्राइवर है, ड्राइवर। यस, आप अपना ड्राइवर है, ड्राइवर। आप जहां बैठ गए बदले नहीं मचेगा। आप कहीं नहीं, मैं आज मुझे मजा नहीं आ रहा, आज उधर चलते, आज इधर चलते हैं, टट्टू कहेंगे, फ्रॉग इंग्लिश में बोलते हैं, फ्रॉग। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुझे सबसे ज्यादा गंदा डड्डू लगता है। देखा आपने कभी? क्योंकि उसके अंदर हड्डी नहीं होती। मुर्गे के अंदर हड्डी होती है, वो अच्छी भी लगती है, लेकिन उसके अंदर हड्डी नहीं होती।
आपको बता रहा हूं, वो कभी इधर कभी इधर कभी उधर। लेकिन याद रखना, अगर आज से आप स्टैंड लेना सीख गए, आपको जितनी मर्जी स्टेटमेंट दे दो, मैं कह रहा हूं, लेकिन आपके अंदर देखेगा परमेश्वर इनके अंदर स्टैंड लेने की आदत है कि नहीं। अगर आपने छोड़ दिया पाप, जिस पाप को छोड़ दिया वापिस मुड़कर नहीं जाना। याद रखना, रूत ने जिस शहर को, जिस गली को छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं कि जिस नोआमी ने जिस चीज के लिए अपनी गलती मान लिया, दोबारा पलट कर उस पाप वाली जिंदगी में दोबारा नहीं गए। याद रखना, मैं कह रहा हूं, आपने स्टैंड ले लिया, आज खड़े रहो और अड़े रहो। आज रात पवित्र आत्मा आपके लिए एक स्टेटमेंट लिख रहा है स्वर्ग से। आमीन। आज आपकी गवाही की स्टेटमेंट आएगी चर्च। आमीन। आपके लिए करा बड़े बड़े काम बनेंगे आज रात के बाद। आमीन। बस आपको विश्वास करना है। आप हल्के नहीं हो। अपने पड़ोसी को बोलो, ओए हलवा ना समझ मुझे। आप हल्के नहीं हो, विश्वास करो। आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसके द्वारा बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। आप ऐसे लेडीज हो जिसके द्वारा बहुत सारी कंपनियां बदल सकती हैं। आमीन। बहुत सारी धरती, बंजर धरती आशीषित हो सकती है। आमीन। क्या विश्वास है? तैयार है आज रात आप? Yes. आमीन बोलने के लिए तैयार है चर्च? यस, आमीन। कह रहा रोमियो 6:12 में लिखा, पाप तुम्हारे सिर पर राज न करे। आज एक 6 फुट का आदमी 6 इंच की बीड़ी से डरता है। कहता है कि पता नहीं छूटती नहीं है यार। 6 फुट का आदमी राज करा रहा है उसको बीड़ी को। मैं कह रहा हूं, कोई पाप ऐसा ना हो जो आपके सिर पर राज करे। आज आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा हजरात आपके लिए कुछ करना चाहता है। कोई, लेकिन पहला तीमुथियुस 4:12 में लिखा, वहां पर परमेश्वर के जन बोलते हैं, कह रहा कोई तुम्हारी जवानी पर दोष ना लगाने पाए, तुच्छ ना जानने पाए। कह रहा खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, खुद भी बचो, दूसरे को भी बचाओ। समझ रहे हैं? लेकिन समझाने का तरीका सही होना चाहिए, आपकी स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। एक बार एक आदमी अपने बच्चे को कह रहा, पढ़ता नहीं था उसका बच्चा, और अपने बच्चे को कह रहा 8वीं में फेल हो गया, मुश्किल से पास हुआ, 9वीं में आ गया, 10वीं में आ गया। कहता सामने वाली पिंकी को देख, कहता और पढ़ा कर, सामने वाली पिंकी को देख। और उसने कहा ठीक है डैडी, देख लूंगा। और जब रिजल्ट आया 10वीं में फेल हो गया, उसके बाप ने लपेड़ा मारा उसको। उसने कहा तेरे को कहा था सामने वाली पिंकी को देख। उसने कहा पापा उसी को तो देख के फेल हो गया मैं। कह रहा तूने रोज कहा उसको देख, उसको देख। कहता रोज उसको देखता था। कहता फेल हो गया मैं। कह रहा बेवकूफ, मैंने ये नहीं कहा उसको देख, मैंने उसको कहा उसका नेचर देख, उसका स्वभाव देख। सारा दिन वो कह रहा है कि वो पढ़ती रहती है, किताब उठाकर पढ़ती रहती है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं इन बातों को समझते नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज आप दूसरों की स्टेटमेंट देखते हैं, लेकिन आपको अपनी स्टेटमेंट नहीं, अपने बच्चों को दूसरों का उदाहरण नहीं, यीशु का उदाहरण देना है। बाइबल यीशु का उदाहरण देती है, बोलती है जैसा तेरा यीशु है वैसा तेरा स्वभाव हो जाए। मैं कह रहा हूं आप ये बच्चों को, बड़े कोई भी है, उनको यीशु की स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दो। आज रात के बाद वचन की स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दो, अपनी गवाहियां देना स्टार्ट कर दो। आज रात के बाद तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी पत्नी, परिवार सब के सब बदलेंगे। आज रात फ्यूचर बदलेगा। आमीन बोलने वालों का। आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? यस। मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है। बड़ा आदमी घर से बनता है, चर्च बाहर से नहीं बनता। चर्च से ज्यादा तुम्हारा घर पवित्र होना चाहिए, क्योंकि तुम एक दिन यहाँ रहते हो, बाकी के दिन चर्च नहीं घर रहते हो। अगर आपका घर पवित्र है तो आप भी पवित्र हो सकते हैं। याद रखना, यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा चमत्कार घर के अंदर किया, बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं किया। उसने लकवे के मरीज को घर में चंगा किया। मैं कह रहा हूं आज अगर तुम घर में इकट्ठे होने का वादा कर रहे हो, घर में मिठास से बोल रहे हो, घर में अगर आज आपने प्रेयर लाइफ को बनाया है, याद रखना आज के बाद तुम्हारे घर में बैठे बैठे बड़े बड़े मिराकल होंगे। आज के बाद तुम बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनोगे। हाथों को उठाने वाले, आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज, आजाद हो जाओ आज। आमीन। चमत्कार के लिए तैयार हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ आज। प्रभु को लंगड़ा पसंद है, पापी पसंद नहीं है। याद रखना, अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोल दो प्रभु को लंगड़ा पसंद है, पापी पसंद नहीं है। इसका मतलब अगर आज आप स्वाद चाहते हैं, मछली को देख लो, मछली पानी में रहती है लेकिन इतना सभी नमकीन वाला पानी अपने अंदर नहीं जाने देती। आज मसीहत को याद रखना है। यीशु मसीह किसको नमक कहेगा? कहता है कि उसको, कह रहा है जो संसारिकता से अलग हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं, कहता है कि जिसका स्वभाव संसारिकता से अलग हो जाएगा, कहता संसार से अलग हो जाएगा। आपका स्वभाव अगर यीशु मसीह जैसा लगा, मैं कह रहा हूं घर में, हेलो कहां पर, अपने पड़ोसी को बोलो घर में। कहां पे लगा? चर्च में। जब चर्च में नहीं, घर में। जब आपका घर में ठीक होगा तो चर्च में भी ठीक होगा। चर्च में तो पादरी की नजर आपके ऊपर होती है, लेकिन याद रखना आप 6 दिन बाकी के दिन आपको घर में, मैं आपकी मम्मी डैडी आपकी पत्नी को फोन करके पूछूंगा आप कैसे हैं। ये नहीं पूछूंगा आप कैसे हैं, बीमार नहीं हो आप। देखा किसी ने फोन करता तो सीधा अमेरिका इंग्लैंड से पूछते हैं हेलो कैसे हो, ये तो बताते नहीं, अभी गुस्सा करके हटाऊं बस।
पूछा कभी? पूछते हैं रिश्तेदार, हेलो कैसे हो? और कहते हैं ठीक है, ये नहीं बताते। वो पूछ रही है कैसे हो, अभी थोड़ी देर पहले झगड़ा हो के हटा है। अच्छे हैं, उनको देखते ही आप अच्छे हैं। अगर वीडियो कॉलिंग लगा ली फिर तो आप बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। अगर आज आप समझदार हैं, अगर आज आप अपने चेहरे पर परमेश्वर का स्वभाव लेकर आएंगे, याद रखना खुद भी बचो, दूसरों से भी बचो, दूसरों को भी बचाओ। एक बार एक औरत के पति को बिजली का करंट लग गया, इलेक्ट्रिशियन था, वो दूसरों के खंभे ठीक कर रहा था। जब उसको करंट लगा, उसकी पत्नी ने कहा पहले खुद बचो, दूसरों को फिर बचाओ। याद रखना, एक बिजली वाले को पता है पहले खुद बचना है, दूसरे को बचाना है। इसका मतलब प्रचार जब करना है, कह कि दूसरों के लिए प्रार्थना जब करनी है, पहले खुद बचो फिर दूसरों को बचाओ, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। अगर आपकी आत्मिकता ठीक नहीं है, यह कह रहा है जहाँ पादरी साहब हमारे घर पर आए हैं, मैं कह रहा हूँ उन पादरियों के पत्नियों से भी फोन करके पूछ लिया करो कि उनका पति कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है। हाथ रखवाने में जल्दबाजी करते हो, इसलिए यीशु मसीह ने कहा हेलो किसी के सिर पे, कहता हाथ, कहता शीघ्रता से मत रखना, कहता शीघ्रता से मत रखवाना अपना हाथ। आज वो देखते हैं उधर ही हाथ रखवा लेते हैं, पादरी है हाथ रख दो, पादरी है, ब्यास वाली तो करती रहती है, हाँ हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो, रखाओ हाथ। आप समझ रहे हैं? कहता है इनसे पूछ लिया करो कि इनके पति कैसे हैं। अगर हमारी मिनिस्ट्री से भी आता हो, एक बार उसकी पत्नी का नंबर लेके रखा करो। मैं कह रहा हूं वॉलंटियर है, अरे बीच बीच में भेज देते हैं, हमारा नाम ले लेकर कहते कि हमारे चर्च से आया जी, पीबीएसएम से आया हूं जी, स्टेट में चल रहा, ब्रांचों को बोल रहा हूं, हमने नहीं भेजा भाई साहब किसी को। उनकी पत्नी से पूछो उनका स्वभाव ठीक है, फिर को हाँ हाथ रख दे। सारे बोलो हालेलुया। और आजकल के तो साथ ही लेके आते हैं अपने घर में। देखो हम दोनों का कितना साथ है, घर जाके पूछेंगे कितना साथ, 6 दिन बच रहे अभी। आपको समझना है, आप पास्टर हैं, विश्वासी हैं, कोई भी है, कहता है कि आपकी स्टेटमेंट चेंज नहीं होनी चाहिए। बाइबल में लिखा तुम्हारी हाँ की और हाँ और ना की ना। इसका मतलब आप स्टैंड लेना है, जो आपने अंगीकार कर लिया बपतिस्मा लेने के बाद कि परमेश्वर मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, गाली नहीं दूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, नशा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, विचार नहीं करूंगा। आप अड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। परमेश्वर आज रात कहता है एक बड़ी छटनी करेगा आज आपकी लाइफ में, ग्रोथ करेगा आज रात आपके फाइनेंस में, वो चंगाई देगा आज रात आपके फाइनेंस में। मैं कह रहा हूं चंगाई आएगी आज रात आपके शरीर में, आपकी बॉडी में। आमीन बोलने वालों के घर में आज फैसला लेना है, बस आपको फैसला लेना है। अपने हाथों को उठाओ और फैसला ले लो। आज तुम समझदार हो, अगर किसी को बचाना है तो तुम्हें पहले नमक बनना पड़ेगा। याद रखना, नहीं तो करंट लगेगा और तुम भी गिर जाओगे। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैंने तेरे वचन को सुना, मैंने तेरे कलाम को सुना, पवित्र आत्मा मेरी समझ में आया कि आज का कलाम पवित्र आत्मा तेरी ओर से था। और इस समय परमेश्वर कि मैं इस समय तेरे वचन का आदर करते हुए मैं प्रभु जी आज से पवित्र आत्मा जी अपने स्वभाव को तेरे जैसा बनाऊंगा। मेरे प्रभु अपनी बात पर अड़ा रहूंगा और खड़ा रहूंगा। और इसी समय परमेश्वर आज से मैं समझ गया मेरे फ्यूचर का ड्राइवर मैं इस समय परमेश्वर खुद हूँ। मैं जिधर मोड़ूंगा गाड़ी उधर जाएगी। मैं पवित्र आत्मा जी आज से प्रार्थना में मोड़ूंगा, मैं बाइबल में मोड़ूंगा, चर्च जाऊंगा, पवित्र आत्मा तेरी भक्ति करूंगा। मैं अच्छे लोगों के साथ संगति करके अपनी बस को मोड़ूंगा। अपने ड्राइवर को कहो कि आज अच्छी संगति की जगह ले चल, अच्छी जगह के ले चल। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आज ही तेरे स्वर्गदूत उतरे और इनके गेट पर बेल बजा कर जाए। बेल आज इनके लिए गवर्नमेंट जॉब की बेल बजे, वो डाकिया आए जल्दी से, इनके लिए खुशखबरी लेकर आए इस साल में, वो ब्लेसिंग लेकर आए इस साल में। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है, खुशखबरी लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आपके ऊपर खुशखबरी आ चुकी है चर्च। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के नाम में? आप तैयार हैं?